ओके अगेन आ चुके हैं हम अपना न्यू लेक्चर लेके। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं लेजेंड्स पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम भी होता है लेजेंड्स फंक्शन, ठीक है। सो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी कि लाइक किस टाइप से हम रीओकरेंस रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, किस टाइप से हम उसको प्रूव कर रहे हैं। सो इसमें भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, लाइक पहले हम रीओकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे, है ना, उसकी हेल्प से बाद में हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इस टाइप से इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब बेसिकली अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, रिकरेंस जो हमारे रिलेशन है उनको फाइंड करेंगे। दैट्स वाई अभी हम इस पर नहीं जाएंगे। और लाइक इसका आप एक तरह से मान सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। सो वाई इज इक्वल्स टू होता है C1 PNX प्लस C2 QNX, ठीक है। अब बेसिकली ये होता क्या है, सो यहाँ पे लिख देखो, जो अपना PNX होता है ना, इसको हम बोलते हैं लेजेंड्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड्स। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं लेजेंड्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। और जो आपका लाइक QNX होता है इसको हम सेकंड काइंड बोलते हैं। दैट मीन्स लेजेंड्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड काइंड्स, ठीक है। सो इस टाइप से ही रहता है। अब लाइक इनके फॉर्मूले भी रहते हैं। सो मैं वन बाय वन इन दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे इस टाइप से आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे इनके। लाइक अब आप सोचोगे लाइक ये क्या है ना। सो बेसिकली फार्मूला देखो सबसे पहले, देन हम बात करेंगे। सो PNX का फॉर्मूला क्या होता है? 1 × 3 × 5 और इसी तरीके से चलता रहता है। देन 2n-1 डिवाइड में n, देन ब्रैकेट के अंदर x की पावर n माइनस n x माइनस 1, देन डिवाइड में 2 ब्रैकेट के अंदर 2n-1 x की पावर n माइनस का 2 एंड प्लस में हो जाएगा n एंड ब्रैकेट के अंदर n-1, यहाँ पे n-2 और मल्टीप्लाई में है n-3, इसके डिवाइड में 2 × 4 डैश 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 सो ऑन, और ये हो जाएगा 2n-1 2n-3 और इसके ओवरऑल मल्टीप्लाई में है x की पावर n-4 और ये भी इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। और जो आपका लाइक QNX का फॉर्मूला है दैट मीन्स लेजेंड्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड का फॉर्मूला है x डिवाइड बाय 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n+1 एंड ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x की पावर माइनस का n माइनस का 1 प्लस n+1 n+2 डिवाइड में 2n+3, ठीक है। मल्टीप्लाई में x की पावर माइनस का n माइनस का 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस में लाइक अपना n+1 n+2 n+3 और यहाँ पे n+4 डिवाइड में हो जाएगा अपना 2n+3 और यहाँ पे हो जाएगा 2n+5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा x की पावर माइनस का n एंड माइनस का 5 और प्लस सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब लाइक मैं बोलूँ कि ये आपको याद नहीं करना, ठीक है। सो आपके फेस पे स्माइल आ गई होगी बिकॉज ये आपको याद नहीं करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे। लाइक अगर बाई चांस आ गया कि आप इसमें जहाँ जहाँ भी आपको n दिख रहा है उसमें आप n=2 पुट करो तो आप तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी पुट करते करते, ठीक है, देन सॉल्व करते करते। सो आपको ये याद नहीं करना, ये एक्चुअल फार्मूला होता है, मैंने बताने के लिए लिखा है कि एक्चुअल ये होता है। देन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसका एक छोटा सा फॉर्म होता है उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब हम लिखते हैं वो वाला फॉर्म। ओके सो यहाँ पे लाइक इस तरीके से आप देख सकते हो ये है अपना जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। सो इसमें क्या है 1 माइनस का 2xh प्लस n का स्क्वायर और इसका ओवरऑल की पावर है माइनस का 1/2, ठीक है, मीन्स रूट्स और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या दिख रहा है आपको, समेसन अपनी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है, और h की पावर है n और यहाँ पे Pn, ठीक है। जब आप ये जो फॉर्म है ना जनरेटिंग फॉर्म, बेसिकली इसका काम ही है जनरेट करना है, ठीक है। इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसी की हेल्प से हम जनरेट भी करेंगे, ठीक है। सो लाइक इसके बाद आपको क्या करना रहता है, इसके बाद आपको लाइक इसके बाद आपको क्या करना रहता है, इसके बाद आपको कोफिशिएंट लेना पड़ता है n की पावर n, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम सिंपल से लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा PNX
बाय टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एन की पावर एन, ठीक है। सो ये हम लेंगे कोफिशिएंट, क्या करेंगे उसका बाहर लेंगे, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस टाइप से हो जाएगा। लाइक देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी एन एक्स, इसका मतलब लेजेंड्स पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। सो बेसिकली ये जो अभी आपने ये फॉर्मूला देखा पी एन एक्स का, ठीक है। सो ये जो इतना बड़ा फार्मूला है उसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया, देन हमने इतना छोटा फार्मूला बना दिया, ठीक है। अब ये प्रूवमेंट नहीं आएगा लाइक फार्मूला कैसे आया, आपको फार्मूला याद रखना है बस, दैट्स इट, ठीक है। जितना भी लिखा हुआ है सब नोट्स कर लो, कभी ना कभी काम आएगा, ठीक है ना। सो आपको याद भी रहेगा, प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें नोट करो, ठीक है। और यहाँ पे लाइक ये हम इस फॉर्मूले का मेनली यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट प्रूवमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं लाइक रीओकरेंस रिलेशन, ठीक है। सो इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देन यहाँ पे क्या लिखा है 2n + 1 x pn, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है n + 1 pn + 1, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया pn + 1 और यहाँ पे प्लस में लिखा है n p और n - 1। सो इस टाइप से हमें इसको प्रूव करना है। सो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, बाय हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम जनरेटिंग फंक्शन, है ना, जनरेटिंग फंक्शन। सो क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था 1 - 2xh एंड प्लस में हो जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या होता है, पावर होती है -1/2, है ना, इस टाइप से। देन इक्वल्स टू होता है हमारा समेसन n = 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फाइनाइट, एंड यहाँ पे होता है लेकिन h की पावर n और यहाँ पे होता है pn, ठीक है। इस टाइप से हमारा सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, है ना। इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h, किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, ठीक है। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, ये पावर आगे आएगी, सो माइनस का 1/2 हो जाएगा, एंड अंदर क्या बचेगा अपना 1 - 2xh प्लस में h का स्क्वायर, इस टाइप से बचने वाला है, ठीक है। अब ये पावर अगेन माइनस होती है तो माइनस का 1/2 और इसमें से -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे अभी। और इसके बाद लाइक जो अंदर फंक्शन है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे लाइक h का 1 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -2x बचेगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा +2h, इस टाइप से आपको बचने वाला है, ठीक है। अब इक्वल में हम देखेंगे, इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, समेसन n = 0 to इन्फाइनाइट, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा देखो h का होना है ना, h की रिस्पेक्ट में, h की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा h की पावर n - 1 और यहाँ पे हो जाएगा pn, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करते तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लो, है ना। क्या करो, एक काम करो, -2 को कॉमन ले लो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, -1/2 और यहाँ पे 1 - 2xh प्लस में h का स्क्वायर, एंड यहाँ पे लाइक हो जाएगा अपना ये -2 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और अंदर क्या बचा, x और -h, बिकॉज -2 लिया तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, h। और यहाँ पे इक्वल में क्या चल रहा है, समेसन n = 0 to इन्फाइनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा n h की पावर n - 1 और pn, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे लाइक देखो ये -2 से माइनस के ये 2 कट जाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 2xh प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लाइक बचेगा अपना x - h और इक्वल्स टू हमारा समेसन n = 0 to इन्फाइनाइट n h की पावर n - 1 और pn। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है, लाइक देखो जो आपको ये टर्म दिख रही है ना, यहाँ पे लाइक पावर हमारी क्या थी, आपको पावर लिखनी है -1/2 और यहाँ पे -1, इस टाइप से आपकी पावर थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सिंपल से एक काम करो, लाइक मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, किससे, 1 - 2xh प्लस में h का स्क्वायर से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 - 2xh प्लस में h का स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है,
इन बोथ साइड। सो हम सिंपल से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे लाइक हो जाएगा 1 माइनस का 2xh और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी पावर क्या चली, माइनस का 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। और लाइक देखो जो आपका ये टर्म लिखी जाएगी इसकी मल्टीप्लाई होगा तो ये इस टर्म की पावर क्या रहेगी, मतलब यहाँ पे चलो लिख देता हूँ 1 माइनस का 2xh प्लस में h का स्क्वायर, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल के इस तरफ समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट, यहाँ पे n h की पावर n माइनस का 1 pn। देन इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपल से लाइक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सो मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस का 2xh प्लस में हो जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया सो आपको इस टाइप से दिख रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक देखो इसकी पावर 1 है और ये एज इट इज़ है, इसका मतलब जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सो इसका मतलब यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे इस टाइप से हमारा ये वाली टर्म और रह गई अभी, है ना। सो x माइनस का h ये टर्म अभी रह गई थी यहाँ पे, सो हमने उसको लिख दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 माइनस 2xh और प्लस में यहाँ पे h का स्क्वायर, और इसकी ओवरऑल पावर क्या होगी, माइनस का 1/2 बचेगा सिर्फ, बिकॉज यहाँ पे माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे है x माइनस का h, इतना चीज़ क्लियर है। और इक्वल के उस तरफ चल रहा है समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एंड n h की पावर n का माइनस का 1, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा pn, और यहाँ क्या चल रहा है 1 माइनस का 2xh प्लस में h का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सिंपल से लाइक देखो ये जो टर्म दिख रही है इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके दोनों में कर दो, है ना। और आपको जो ये टर्म दिख रही है यानी ये वाली, तो आपको क्या करना है, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें इसमें और इसमें तीनों में कर देना है, ठीक है। अब एक काम करो, लाइक देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे लिया जो हमारी जनरेटिंग फंक्शन था उसमें ध्यान से देखो तो 1 माइनस का 2xh प्लस h का स्क्वायर, देन इसकी ओवरऑल पावर क्या है, माइनस का 1/2, है ना, इस टाइप से। सो यहाँ पे ध्यान से देखो एज इट इज़ आपको वही चीज़ दिख रही है, इसका मतलब आप इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकते हो, यानी समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट h की पावर n pn, ये लिख सकते हैं ना हम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, हमारे यहाँ पे हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट h की पावर n और pn, इस टाइप से हमने इसको लिख दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या चल रहा है, x माइनस का h, यहाँ तक क्लियर है। और ये चीज़ अभी हम एज इट इज़ लिखते हैं तो समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट n h की पावर n का माइनस का 1 एंड pn, और 1 माइनस का 2xh प्लस में हो जाएगा h का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे दोनों में। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक देखो x को मैं फिलहाल आगे लिख लूँगा। सो x समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट h की पावर n और यहाँ पे हो जाएगा pn, ठीक है। और इसमें करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट h की पावर, लाइक देखो यहाँ पे h की पावर n है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब h की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा pn, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल में हमारा ये चल रहा है तो आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है उसमें। सो 1 में करोगे तो ये चीज़ एज इट इज़ समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट n h की पावर n माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा pn, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारा माइनस लगेगा, अब इसमें करोगे 2xh में, है ना। सो 2x को हम आगे लिख लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x। देन इसके बाद हमारा हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट, देन इसके बाद यहाँ पे h है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल से n माइनस का 1, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है तो n माइनस 1 और प्लस का 1, तो h बचेगा ना सिर्फ, इसका मतलब यहाँ पे n तो चल ही रहा हमारा, है ना। सो n h और यहाँ पे हो जाएगा pn, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देन अब हम इस टर्म में करेंगे तो प्लस समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एंड यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा n h का स्क्वायर, है ना, और h का स्क्वायर है और यहाँ पे लाइक h की पावर क्या है n माइनस का 1, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा n
और ये माइनस का 1 और प्लस का हम 2 एक साथ लिख लेते, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा पी एन तो चल ही रहा है, यहाँ तक क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, लाइक एच का जो बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाती है, सो हमने सिंपल से ऐड करके लिख दिया है। अब लाइक इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस का 1, बिकॉज माइनस का 1 और प्लस का 2, तो n और प्लस का 1 ये बचने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करके उस तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो लाइक एच की पावर में जो चल रहा था उसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एच की पावर एन का जो कोफिशिएंट है उसको लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एच की पावर एन, ठीक है। सो ये इसका हमें कोफिशिएंट लेना है। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी आपका एच की पावर एन है उसके मल्टीप्लाई में जो आपका कोफिशिएंट है उसको आप ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे तो एच की पावर एन है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ क्या है, एच की पावर एन प्लस 1। इसका मतलब यहाँ से हम डायरेक्टली एच की पावर एन को नहीं ले सकते, है ना। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, यानी प्लस 1 को हटाना पड़ेगा। तो अगर आपको प्लस 1 को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का 1 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब आप एन की जगह पे n माइनस 1 इस टाइप से आपको पुट करना पड़ेगा, है ना। सो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो याद रखना, जब यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ भी करोगे, है ना, और यहाँ करोगे तो इस तरफ आकर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पे h की पावर n है, सो x और यहाँ हो जाएगा पी एन। इस टाइप से इसका हमने कोफिशिएंट, है ना, लिख लिया है। देन इसके बाद माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेसन n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे n माइनस का 1 पुट करेंगे, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, समेसन। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, h की पावर सिर्फ अपना बचेगा n, बिकॉज हमने रख दिया, है ना। सो यहाँ पे पी एन और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा समेसन। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1, यानी यहाँ पे प्लस का 1 रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा समेसन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं कर रहे। एन की जगह पे जो यहाँ पे अगर -1 है तो सिर्फ हम एन की जगह पे n प्लस 1 पुट कर रहे हैं, है ना, समझ रहे होगे आप। सो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचेगा, एन एच की पावर n पी एन एंड सॉरी यहाँ पे लाइक देखो, हमने यहाँ पे पुट किया n माइनस का 1, तो हमें यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना, है ना, बिकॉज यहाँ भी तो है। सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस का पुट किया था, मतलब n प्लस 1 हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो आपका ये मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, इसमें भी आपको पुट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी। सो यहाँ पे n है, सो यहाँ पे आपको क्या n प्लस 1 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, देखो कुछ नहीं किया, सिंपल है। जहाँ भी हमें n दिख रहा है ना, लाइक देखो n यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, h की पावर n, देन उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, माइनस का 1। इसका मतलब हमें माइनस के 1 को हटाना है। सो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n प्लस 1 पुट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ भी n है तो n प्लस 1, यहाँ भी n प्लस 1, यहाँ भी और यहाँ भी, बस और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा ये चीज़ हो चुकी है, और माइनस में हो जाएगा 2x समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ तो सिंपल सा हमारा लिखा हुआ है h, है ना, h की पावर n है। सो यहाँ पे h की पावर n है, यहाँ पे, है ना, h की पावर n सिर्फ हमारा वो चल रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा पी एन। देन इसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस में अब समेसन। अब लाइक देखो यहाँ पे हमें n और माइनस का 1 ये पुट करना है n की जगह पे, है ना, बिकॉज ये प्लस का 1 है तो हम n माइनस 1 पुट करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा समेसन n, और यहाँ पे क्या माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा लाइक हमारा p n माइनस का 1, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा h की पावर n, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक सिंपल सा हमें इसका कोफिशिएंट लिखना है। सो यहाँ पे तो हमने लिख दिया ऑलरेडी x p n, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा लाइक अपना क्या, यहाँ पे हो जाएगा पी एन माइनस का 1, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा अपना पी एन प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस देन 2x, और यहाँ पे हो जाएगा n और पी एन, ठीक है। देन इसके बाद प्लस में अपना हो जाएगा n माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा पी एन माइनस का 1,
ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लो और जिसमें एक्स वगैरह नहीं है तो उसको एक साइड, तो इस टर्म में है ना, तो इसको इस तरफ ले आओ। सो हो जाएगा एक्स पी एन और ये प्लस में 2x n और ये हो जाएगा लाइक अपना पी एन। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देन इक्वल के उस तरफ क्या चल रहा है, इस टर्म को भी हम उसी तरफ ले जाएंगे। सो पी एन माइनस का 1, ये टर्म इस तरफ आ गई, माइनस की थी तो प्लस में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी। सो यहाँ पे प्लस एन प्लस 1 पी एन प्लस 1। ठीक है, और इसके अलावा क्या बचा, ये यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा प्लस में है प्लस एन माइनस का 1 और पी एन माइनस का 1। ठीक है, अभी ध्यान दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, सिंपल सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इस टर्म को मैंने क्या किया, सेपरेट कर लिया, लाइक एक्स वाली टर्म को एक साइड और जो अदर टर्म है उसको एक साइड, और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइक देखो पी एन को बाहर ले लूँगा। सो पी एन बाहर हो जाएगा तो एक्स प्लस में 2nx इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइक इक्वल्स टू हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक जो आपका पी एन है ना, आप एक काम करो, यहाँ से लाइक आपको दो टर्म दिख रही हैं, यहाँ पे p और यहाँ पे लाइक n माइनस का 1 है ना, ये एक है और यहाँ पे एक है, इसका मतलब p n माइनस का 1 आप इसको कॉमन ले लो। सो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे है आपका n माइनस का 1 और यहाँ पे है लाइक आपका प्लस का 1। सो ये और कैंसिल हो जाएगा है ना, और यहाँ पे लाइक आपका क्या है, प्लस में ये टर्म हो जाएगी आपकी n प्लस का 1 पी एन प्लस का 1। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एन और यहाँ हो जाएगा 2nx प्लस में x इक्वल्स टू हमारा लाइक क्या हो जाएगा n पी एन और ये माइनस का 1। ठीक है, प्लस में हो जाएगा लाइक अपना n प्लस 1 पी एन प्लस का 1। सो यही चीज़ हमें लानी थी। ठीक है ना, सो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इजी वे में, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और सिंपल सी कैलकुलेशन की है और इजी वे में हमारा आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो।